राजस्थान का सबसे बड़ा एसएमएस हॉस्पिटल हजारों रोगियों का प्रतिदिन इलाज करता है, लेकिन यह अस्पताल अब खुद भी बीमार सा लगने लगा है। समय के साथ एकदम ताल मिलाने के लिए एसएमएस हॉस्पिटल को मॉडर्न बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कागजी कार्रवाई के अलावा जमीनी स्तर पर यह कम नजर आता है। सीएम के दौरे के बाद हॉस्पिटल का क्या हाल है, रिपोर्ट में देखिए। सीएम भजन लाल का औचक निरीक्षण। हॉस्पिटल स्टाफ से सवाल पर सवाल। कभी हॉस्पिटल में राउंड होता है क्या? काम नहीं चल रहा है, काम चलता तो अपने आप। क्या खुद बीमार होने लगा है अस्पताल? सीएम के एक्शन से हरकत में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। सीएम का औचक निरीक्षण और एसएमएस अस्पताल की पोल खुल गई। सीएम के निरीक्षण के बाद ऐसा लगने लगा है कि अस्पताल खुद बीमार हो गया है। ओपीडी सेक्शन में लगी लंबी कतारें और जगह जगह फैली गंदगी सबसे बड़े अस्पताल की हालत को बयां कर रही है। सीएम के निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यहाँ दौरा किया था और तमाम जो व्यवस्थाएं थी उनको परखा था। इस दौरान में यहाँ पर जो गंदगी है और अव्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सीएम को नजर आई थी। उसके बाद में इस परिसर को साफ सुथरा करने की कोशिशें की गई। यहाँ से जो कचरा है उसको हटाया गया, लेकिन उसके बाद में भी जो यहाँ पर पानी का जो रिसाव होता है इसकी वजह से लोगों को अभी भी राहगीरों को जो है परेशानी यहाँ पर जूझनी पड़ रही है। अगर बात करें अस्पताल की तो एसएमएस हॉस्पिटल राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है। प्रतिदिन 10 से 12 हजार लोग ओपीडी में इलाज कराने पहुंचते हैं। करीब 2500 पेशेंट की आईपीडी है। पेशेंट लोड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके अनुरूप हॉस्पिटल में ना तो पेशेंट और अटेंडेंट के अनुसार सुविधाएं बढ़ रही है और ना ही अस्पताल में पेशेंट लोड को कम किया जा सकता है। यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पर देखिए, जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो यही इसी फुटपाथ पर जो है वो आराम करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इन लोग के लिए जो है कोई अलग से खास तौर पर व्यवस्थाएं विश्राम गृह के तौर पर यहाँ पर नहीं है। क्या यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्थाएं मुनासिब नहीं है अभी, और साफ़ सफाई के ताल्लुक से और जो नज़म है यहाँ का वो भी ठीक नहीं है अभी। इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि आने वालों को तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। कल मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, उन्होंने कुछ डायरेक्शन भी दिए, उसके बाद में आपको लग रहा है कुछ व्यवस्थाएं सुधरी यहाँ पर? हाँ, कुछ है, थोड़ा बहुत सुधार है, जैसे साफ सफाई हुई है। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों के स्ट्रेचर और व्हील चेयर के इंतजाम पर्याप्त नहीं है। आज भी अस्पताल परिसर में लोग अपने मरीजों को पीठ पर उठाकर ले जाने पर मजबूर दिखाई पड़ते हैं। साथ ही तीमानदारों के लिए अस्पताल में विश्राम गृह की व्यवस्था न के बराबर है। विश्राम गृह नहीं है क्या आप लोगों के लिए? नहीं है सर, यहाँ एक नहाने धोने की असुविधा है। अच्छा। हाँ, शौचालय में जाते हैं तो वो पैसे लेते हैं 20 रुपए, और आज भी सफाई बहुत हुई है। लेकिन अभी जो केवल साफ सफाई के अलावा बाकी व्यवस्थाएं सुधरी की नहीं? अभी तो ऐसी कोई सुविधा सुधार नहीं हुआ है। किस तरह की जो सच्चाई है वो आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि जो पेशेंट है उन्हें यहाँ पर उनके अटेंडेंट्स कंधे पर उठा करके जा रहे हैं, क्योंकि व्हील चेयर जो है वो उन्हें नहीं मिली है और वो उपलब्ध नहीं होने के कारण में, ट्रॉली व्हील चेयर नहीं होने के कारण में जो है पेशेंट्स को इसी तरह से यहाँ जो है देखिए आप किस तरह से अस्पताल में अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। अस्पताल के एक छोर पर अत्याधुनिकीकरण करते हुए विशाल आईपीडी टावर तैयार किया जा रहा है, लेकिन धन्वंतरी ओपीडी से लेकर चरक भवन में पेशेंट की लंबी कतारें बखूबी देखी जा सकती है। एक पेशेंट पहले रजिस्ट्रेशन के काउंटर पर कतारों में लगेगा, इसके बाद डॉक्टर को दिखाने के लिए, इसके बाद जांच कराने के लिए और फिर दवा के लिए भी कतार में। और इतने में भी मालूम पड़ता है कि आज डॉक्टर नहीं है या फिर दवा काउंटर पर दवा देने वाला नहीं है। कैंसर है इसमें। कैंसर है इनको, और आप इनको कंधे पे उठा करके क्यों ले चल रहे हैं? ब्लड सैंपल देके। ब्लड सैंपल लेने जा रहा है, तो कोई व्हील चेयर नहीं मिली अभी आपको, तो कैसे जाएंगे आप? इनको कैसे लेकर जाएंगे? कंधे पे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज सबसे बेहतर है और यहाँ के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ सबसे कुशल भी हैं। बावजूद इसके हॉस्पिटल के लिए बड़े स्तर पर पॉलिसी लेवल के निर्माण करने और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है।
ये जो तस्वीर है वो खुद ब खुद बयां करती है। अब इस पर मुख्यमंत्री ध्यान देंगे या फिर प्रशासन इस पर जो है कोई अपनी सतर्कता दिखाएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दादिच, न्यूज़ 18 जयपुर। आरपीएससी की ओर से 7 जनवरी को 3 परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जा रही हैं। इसे लेकर संभाग मुख्यालय पर 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस परीक्षा में 1,98,000 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए। इसे लेकर आरपीएससी की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही नकल रोकने और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर व्यवस्थाओं का दावा भी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह पहली परीक्षा होगी। आरपीएससी की ओर से 7 दिसंबर को पीटीआई लाइब्रेरियन और होम साइंस लेक्चरर का लिखित परीक्षा होगी और इस बार हर अधिकारी चुनाव ड्यूटी की तरह व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाएगा। इसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों के अलावा 6 सेंटर पर आरएएस और आरपीएस अधिकारी के नेतृत्व में उड़नदस्ता बनाया गया है। यहां तक कि किस अधिकारी की ड्यूटी किस परीक्षा केंद्र पर रहेगी, इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी गई। यह जानकारी परीक्षा के दिन ही बताई जाएगी। भजनलाल सरकार नए साल पर शिक्षकों को न्यू ईयर का गिफ्ट देने जा रही है। नए साल पर शिक्षकों की बम्पर भर्ती होगी। स्कूलों में खाली चल रहे पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने 100 दिन की डेडलाइन तय की है। नए साल पर शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद। भजनलाल सरकार ने तय की डेडलाइन। नए साल पर लंबे वक्त से भर्ती का इंतजार कर रहे टीचर्स को गुड न्यूज मिल सकती है, क्योंकि भजनलाल सरकार ने तय कर लिया है कि अगले 100 दिन में शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने का काम किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने इस मुद्दे को अपने 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में प्रक्रियाधीन सभी भर्तियां पूरी की जाएंगी। विभाग के खाली पदों की गणना कराकर नई भर्तियां निकाली जाएंगी। इस बाबत प्रदेश सरकार ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन जो भर्ती हैं उनको सरकार ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है। जो खाली पद हैं उनकी भी गणना सरकार करा रही है। 90 दिन की जो कार्य योजना बनाई है सरकार ने, जिसमें 12,000 से अधिक पदों को भरने का बीड़ा सरकार ने उठाया है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और इससे जो है विभाग में खाली पद खाली पड़े हैं वो जल्द भरेंगे और काम भी सुचारू रूप से हो पाएगा। सरकार के आदेश के बाद शिक्षा विभाग अगले 90 दिन में 12,484 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों का काम पूरा करेगा, जिसमें व्याख्याता के 2,592 पद होंगे, वरिष्ठ अध्यापक के 8,842, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों के 461 पद होंगे, प्रयोगशाला सहायक के 61 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 528 पद शामिल हैं। सरकार की 100 दिन की कार्य योजना में शिक्षा तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार करना भी शामिल है। अगर सरकार 100 दिन के अंदर लक्ष्य को हासिल कर लेती है तो आने वाले सत्र में शिक्षा विभाग के ढांचे में और सुधार आ सकता है, जो सरकार का सराहनीय कदम होगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शिक्षा विभाग के पिछली सरकार की प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा करने का वादा दिलाया है। इस वादे और दावे के साथ साथ ही विभाग को यह भी निर्देशित किया गया है कि अगले 30 दिनों में खाली पदों की सूची भी सौंपी जाए, ताकि शिक्षा विभाग में खाली चल रहे पदों को भी भरा जा सके। कुल मिलाकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भजनलाल सरकार के इस फैसले की शिक्षक वर्ग हर ओर से तारीफ कर रहा है। अब सरकार के सामने बड़ा चैलेंज होगा कि पिछली सरकार की भर्तियों को समय पर पूरा करना और नई भर्तियों को सामने लाना। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। डूंगरपुर के बिछवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। कच्चे कोयले की आड़ में करीब 7 लाख रुपए की शराब ट्रक में भरकर गुजरात तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी कर तलाशी में शराब को पकड़ा है। तलाशी में ड्राइवर ने सामान को कच्चे कोयले का चूरा भरा होना बताया, लेकिन शक होने पर पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली, जिसमें शराब की पेटियां भरी हुई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त किया। साथ ही आरोपी पर आबकारी एक्ट के लिए कार्रवाई की जा रही है।
जो कि उदयपुर की तरफ आ रहा है, जिसमें कोयले की आड़ में अवैध शराब भरी है। सूचना मुखबिर की विश्वसनीय होने से नाकाबंदी के दौरान एक आयशर ट्रक सूचना अनुसार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा घेरा देकर रोका। चालक और सह चालक का नाम पता पूछा तो दोनों ने दिलीप ओड व गिरधारी गुजर जो कि राजसमंद की तरफ के होने वाले बताए, जिनको ट्रक के अंदर क्या भरा बाबत पूछा तो उन्होंने कोयले की चोरी और फिर असंतोष प्रद जवाब दिया और जिस करने लगे। चूंकि मुखबिर की सूचना विश्वसनीय खास होने से ट्रक की तलाशी ली गई तो कोयले के कट्टों के आड़ में कोयलों के बीच में शराब की पेटियां भरी हुई थी। अंदर भरी अवैध शराब की गिनती की गई तो राजस्थान निर्मित विभिन्न ब्रांड की 88 शराब की पेटियां पाई गई, जो कि आबकारी अधिनियम के तहत जब्त की गई। हर दोनों चालक व सह चालक को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। सीकर से बड़ी खबर है। कोहरे से कोहराम मचा हुआ, 3 वाहन आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि 2 कार और 1 बस आपस में भिड़े हैं। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोहरे के चलते ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सीकर जयपुर हाईवे पर सीमारला मोड़ के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर सीकर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीमारला मोड़ के पास बताया जा रहा है सड़क हादसा हुआ, जिसमें घायल हो गए कई लोग। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हादसा था वो कितना भीषण रहा होगा। हालांकि इस समय पर जो वहां मौजूद लोग थे, जो घायल थे, उनको वाहनों से निकालकर अस्पताल में पहुंचाया ताकि उनका बेहतर इलाज किया जा सके। जानकारी यह है कि कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। वाहन आपस में टकरा गए। विजिबिलिटी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है वो हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ मीटर की दूरी पर ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो एक बड़ा कारण माना जा रहा है हादसे का। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, घायलों की स्थिति कैसी है अभी? देखिए, बिल्कुल जो घायल थे, एक कार में जो सवार थे, उनमें से 4 लोग जो घायल हुए थे उनको निजी अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां सभी का इलाज जारी है और सभी की जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई गई है। दूसरी तरफ जो हादसा वो पूरी तरह से कोहरे की वजह से हुआ, क्योंकि एक कार जो आगे चल रही थी उसके ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाए तो पीछे जो दूसरी कार थी वो उसके जाकर के भिड़ गई और उसके पीछे बस, क्योंकि दूरी गैप जो था वो सब बीच में कम था तो बस भी इनसे भिड़ गई। इस वजह से जो आगे जो कार चल रही थी उसमें जो लोग थे उनको सबसे ज्यादा चोटें हैं। 4 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था। जी, तो सभी की स्थिति ठीक है? आप बता रहे 3 वाहन आपस में टकराए हैं। बस में जो लोग थे उनमें से किसी को चोट नहीं आई। एक कार में जो 4 लोग थे उनको चोट आई थी, क्योंकि और एक कार जो थी वो टक्कर लगने के बाद साइड से जाकर। संदीप, ये हादसा कितनी देर पहले का है? देखिए, ये करीब 1 से 1.5 घंटे पहले जब घना कोहरा था उस वक्त ये हादसा हुआ था। और गनीमत ये रही कि पुलिया से नीचे कोई वाहन नहीं गिरा। ये पुलिया के ऊपर हादसा हुआ और सभी वाहन जो थे पुलिया के ऊपर ही रह गए। अगर नीचे कोई वाहन गिरता तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। जी, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। उधर पोखरण में ई मित्रों की निर्धारित राशि से राशि वसूलने को लेकर एसडीएम ने ई मित्र संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आमजन से अधिक राशि वसूलने पर शहर में 2 ई मित्र संचालकों का लाइसेंस रद्द किया गया। साथ ही उन पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि 15 दिन के भीतर जमा करने पर ही लाइसेंस को बहाल किया जाएगा। लोगों की तमाम शिकायतों पर औचक निरीक्षण में दोनों संचालक रेट लिस्ट से ज्यादा राशि वसूलते हुए पाए गए थे। भीलवाड़ा का रुख करेंगे। 3 मंजिला स्टोर में अचानक आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा लिया है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो 3 मंजिला इमारत है उसमें भीषण आग लग गई थी और ये जो लपटें हैं कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी, जिनको देखकर इलाके में हड़कंप मच गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया था। और राहत की बात ये भी रही कि आग दूसरी बिल्डिंग्स में नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन 3 मंजिला स्टोर में जिस तरीके से आग लगी तो उसमें जो सामान रखा हुआ था वो जलकर खाक हो चुका है। तो बताया जा रहा है कि आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ।
राजस्थान में पारा लुढ़क रहा है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ। घने कोहरे के आगोश में कई जिले नजर आ रहे हैं। कई जिलों में सुबह से ही विजिबिलिटी जो है वो जीरो हो चुकी है। सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। ठंड और कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। घने कोहरे के कारण लोग परेशान हैं। सुबह ऑफिस के लिए निकलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। यहां विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम हो चुकी है। तो घने कोहरे के आगोश में कई जिले जा चुके हैं। बताते चले कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर पूरे देश पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, एनसीआर से लेकर के राजस्थान और पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश में जो है वो घना कोहरा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। लोगों को सतर्कता के साथ वाहन चलाने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान की बात करें तो पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है, जिसकी वजह से ठंड अपना प्रचंड रूप जो है वो लेती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों पर बेहद कम लोग देखे जा रहे हैं। तो सड़क पर वाहनों की रफ्तार पूरी तरीके से थम चुकी है और जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए। उत्तर भारत के कई शहरों में शीतलहर का दौर जारी। प्रदेश में सर्दी कहर ढा रही। मौसम विभाग की ओर से उत्तर भारत के कई शहरों में घने कोहरे के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया। कई जगहों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी का स्तर खासा गिर गया है। विजिबिलिटी गिरने से सुबह से ही वाहनों की लाइटें जली हुई नजर आ रही हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, नोएडा, जैसलमेर की। सुबह से ही घना कोहरा देखा जा रहा है। विजिबिलिटी कम हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पारा लुढ़कता जा रहा है। भरतपुर में घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। 2 दिन से लगातार घना कोहरा पड़ रहा है, जिससे वाहन चालक सहित दिहाड़ी मजदूरों को खासा परेशानी हो रही। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम, ऐसे में लगातार सड़क हादसे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोहरे की चादर में भरतपुर लिपट चुका है। घने कोहरे से वाहनों की रफ्तार भी थम चुकी है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो चुकी है। कुछ मीटर की दूरी पर ही दूसरे वाहन जो हैं वो नजर नहीं आ रहे, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि सड़क हादसे होने की संभावना बढ़ गई है। में लगातार 2-3 दिन से अधिक कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। 2-3 दिन से लगातार घना कोहरा पड़ रहा है, जिसके कारण वाहन चालकों को भी कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक अपने वाहनों की हेडलाइट जला करके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्घटनाओं का अंदेशा जो है वो बना हुआ है। मैं इस वक्त नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ और वहाँ देखिए कि किस तरह से वाहन चालक जो है वो धीमी रफ्तार में चल रहे हैं और अपने वाहनों की जो हेडलाइट है वो जला रहे हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर है कि धुंध का जो प्रकोप है वो लगातार नजर आ रहा है और ऐसे में लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। आसपास के ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो शहर नहीं आ पा रहे हैं और इससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। वहीं अधिक घना कोहरा होने के कारण जो पर्यटन स्थल है केवलादेव नेशनल पार्क, उस पर भी अब असर पड़ने लगा है। यहाँ पर भी 2 दिन तक लगातार पर्यटकों की संख्या अधिक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अधिक घना कोहरा होने के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि पर्यटक अधिक घना होने के कारण पक्षियों को नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण लगातार जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। दोपहिया वाहन चालक है उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना हो रहा है और ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार जो 2-3 दिन अधिक कोहरा पड़ रहा है, उसके बाद अब लगातार इसी तरह 3-4 दिन और जो अधिक कोहरा है वो पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, ज्यादातर दूध बेचने वाले लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते वो शहर नहीं आ पा रहे, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। 2-3 दिन लगातार इसी तरह का कोहरा बना हुआ है। शहर के हालातों की बात की जाए तो शहर में भी दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों को लेट खोल रहे हैं, क्योंकि सर्दी के कारण कोहरा जब बढ़ रहा है तो सर्दी भी अत्यधिक बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण सर्दी में भी इजाफा हुआ है और इसी के कारण लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर।
सरहदी जिला श्रीगंगानगर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। घने कोहरे की वजह से जहां एक ओर सड़कों पर चल रहे वाहनों की रफ्तार मानो थम सी गई, तो वहीं ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ। श्रीगंगानगर से पंजाब, जोधपुर, दिल्ली की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही। हालांकि खेतों में खड़ी रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों सहित कीनू और गाजर के लिए अब मौसम काफी फायदेमंद है, तो लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सरहदी जिला श्री गंगानगर आज लगातार चौथे दिन भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा श्री गंगानगर जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, जो काफी हद तक सही साबित हुआ। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर मौजूद है और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो पिछले 4 दिनों से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। विजिबिलिटी प्रभावित होने की वजह से सड़कों पर जो वाहन चल रहे हैं उनकी रफ्तार पर मानो ब्रेक सा लग गया है। अधिकांश वाहन चालकों को दृश्यता कम होने की वजह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग संभावित दुर्घटना से बचने के लिए अपनी गाड़ी की हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो पूरी तरह से अपने आप को वूलन्स में पैक कर कहीं न कहीं अलाव तापते हुए भी देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें लोगों के रूटीन की, तो देखिए लोगों का रूटीन तो काफी हद तक बदला ही बदला है। साथ ही साथ जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उनकी संख्या भी अब श्री गंगानगर की सड़कों पर ना के बराबर हो चुकी है, क्योंकि काफी 11 से 12 बजे तक ये कोहरा रहता है, तब जाकर को सूर्यदेव के थोड़ी बहुत देर के लिए दर्शन होते हैं और तब तक श्री गंगानगर वासी प्रयास ये करते हैं कि वो अपने घरों में ही रहें और घर में रहकर ही ठंड से बचने का प्रयास करें। इस बीच न्यूज 18 भी अपने उन सभी दर्शकों से अपील करता है जो इस समय गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं घने कोहरे के बीच में, कि वो गाड़ी ड्राइव करते समय अपनी गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट आवश्यक रूप से ऑन करके रखें। साथ ही गाड़ी की रफ्तार को भी बड़ी धीमी करके रखें, ताकि दृश्यता कम होने की वजह से जो दुर्घटना होने के चांसेस बन रहे हैं उनको टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। जैसलमेर में लगातार ठंड पड़ने से तापमान में गिरावट आ रही। पर्यटक गुलाबी ठंड का आनंद ले रहे हैं। जैसलमेर शहर में इन दिनों पर्यटकों की बूम देखने को मिल रही। ठंड में पर्यटक चाय की चुस्कियों के साथ साथ चौराहों पर अलाव का सहारा लेते नजर आए। ठंड के चलते शहर के लोग घरों में दुबके रहे। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड का यातायात व्यवस्था पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।